चलिए आगे देखते हैं भाई हम लोग, है ना, योग पे आधारित जो कुछ अच्छे प्रश्न हैं उनके बारे में, और जो कंफ्यूजन वाले हैं उनके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको हमने दिया है 100 तक 3 और 5 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं। 100 तक 3 और 5, और की जगह तथा भी लिख सकता है, 3 और 5 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं। उसी के नीचे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है 100 तक 3 व 5 या 3 अथवा 5 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों सवालों में हमें पदों की संख्या बताना है। दोनों सवाल देखने में एक जैसे हैं, लेकिन एक वर्ड का अंतर है, सिर्फ एक वर्ड का। वो वर्ड क्या है, यहाँ और लगा है, यहाँ वा लगा है, और इस एक वर्ड के बदलने से उत्तर कैसे बदलता है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ 3 और 5 दोनों से विभाजित संख्याओं की बात कर रहा है 100 तक, तो सबसे पहली संख्या होगी जो 3 और 5 दोनों से कटेगी, वो होगी 15। ठीक है, 15 होगी। 15 के बाद अगली संख्या होगी 30, 45, 60, 75, 90। तो यहां हमारा उत्तर आ जाएगा 6। 15 छक्का 90, यानी 3 और 5 दोनों से कटने वाली संख्याएं जो हैं वो कितनी होंगी, 6। तो आप कहेंगे फिर ये वाला सवाल क्या है। यहां इसका कहने का मतलब है वो चाहे 3 से काटे तो भी कटे, 5 से काटे तो भी कटे, 3 और 5 दोनों से काटे तो भी कटे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको तीन स्टेप में निकालेंगे। पहला स्टेप हम देखेंगे 3 से विभाजित संख्याएं। तो 3 से विभाजित होंगी 3, 6, 9, कहां तक, 99 तक। तो अगर इसको हम 99 में 3 से भाग देंगे तो पदों की संख्या आ जाएगी 33। जब पदों की शुरुआत शुरू से होती है तो पहली को आखिरी से भाग दे दीजिए, पदों की संख्या आपका निकल आएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर हम देखेंगे 5 से विभाजित संख्याएं, तो 5, 10, ... 100, और इनकी संख्या क्या होगी, 5 से 100 में भाग देंगे 20 निकल आएगी। ठीक है, अब मैटर ये है, एक चीज अब जो बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिए। हमने यहां पे कुछ संख्याओं को 2 बार काउंट कर लिया है। जैसे कौन सी संख्याएं हैं, वो हैं 3 और 5 से दोनों से कटने वाली संख्याएं, यानी 15, 30, 45, 60, 75 और 90, यानी टोटल 6 संख्याएं। ये 6 संख्याएं आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें भी आएंगी, और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसमें भी आएंगी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि ये जो 6 संख्याएं हैं ये आप चाहे 5 का पहाड़ा पढ़िए तब भी मिलेगा, और 3 का पहाड़ा पढ़िए तो भी मिलेगा। यानी इसको हमने 33 में भी काउंट किया है, इसको हमने 20 में भी काउंट किया है, इसको हमने 2 बार गिन लिया है। तो इसको हमें क्या करना होगा, एक बार घटाना होगा, चाहे आप 3 वाले में से निकाल दीजिए और चाहे आप 5 वाले में से निकाल दीजिए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि 3 से कटने वाली संख्याएं प्लस 5 से कटने वाली संख्याएं माइनस 3 और 5 दोनों से कटने वाली संख्याएं, तो इनको हम जोड़ देंगे। 53 में से 6 गया 47। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 47। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलता है, और उसी थोड़े से कॉन्सेप्ट बदलने की वजह से पूरा का पूरा आपका सवाल बदल जाता है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। तो वा शब्द वालों को विशेष ध्यान रखिएगा। आप लोग जो वा शब्द वाले क्वेश्चन हैं उनका आप विशेष ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं इस पे, और जो बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं उनको हम आपको करवाते हैं।
ऐसे ही भाई आराम से आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत मजा आएगा, है ना। आपका जो भी डाउट है, जो भी टॉपिक का आपको डर है, आपको लगता है कि हाँ ये चीजें हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं, उन सब को हम हवा कर देंगे एकदम से, ठीक है। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चन है हम उनको कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो और सवाल हैं उनको देख लेते हैं। 500 तक 2 व 3 से विभाजित, 2 व 3 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं? विभाजित संख्याएं 2 व 3 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं? ध्यान से समझिए। अब इसमें पहले हम 2 से विभाजित संख्याएं देखेंगे। 2 से विभाजित 2 4 कहां तक? 500 तक। तो हमने आपको बताया था कि आप क्या करिए, अगर आपको पदों की संख्या निकालना है, इसको उठा के इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको उठा के इससे डिवाइड कर दीजिए, आपके पदों की संख्या आ गई 250। 3 से 3 6 9 डॉट डॉट 500 के पहली ऐसी संख्या, 500 के पहले ऐसी संख्या जो 3 से कट जाती है वो होगी 498। आप कहेंगे सर इतनी जल्दी कैसे लिख दिए? मेरी बात समझिए। हम क्या देखते हैं, उन संख्या जो संख्याओं का योग 3 से कट जाता है वो संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। तो 9 4 13 13 8 21, तो इसका योग 3 से कट रहा है, तो इसलिए 500 के पहले यही संख्या होगी जो 300 कटेगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद 499 है वो नहीं कटेगा और 500 नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब जैसे ही इसको हम भाग देंगे तो हमें पदों की संख्या निकल जाएगा। 3 एकन्नम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 166 पद आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब आपको 2 और 3 दोनों से कटने वाली संख्याओं को देखना है। तो ऐसी पहली संख्या होगी 6, फिर 12 डॉट 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 498। 498 ही क्यों होगी? क्योंकि ये संख्या सम भी है और 3 से भी कट रही है, इसलिए 6 से भी कट जाएगी। आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा है। ये संख्या सम भी है और 3 से भी कट रही है, इसलिए ये बड़े आराम से कट जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके भी पदों की संख्या हम देख लेंगे। तो 6 से भाग करेंगे तो 6 8 48, 1 बचा 6 3 18, ठीक है। तो अब हमें तीनों के पदों की संख्या निकल के आ गई। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अभी हमने आपको बताया, यानी 250 प्लस 166 माइनस 83, ठीक है। तो इसका टोटल हम कर लेते हैं, तो टोटल आ जाएगा 3 और 333, ठीक है। इसका टोटल जो आ जाएगा 333। क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, 183, ठीक है। 3 से 3 8, ठीक सही है। ये इसका आंसर हो गया। तो वाह वाले शब्दों को बहुत ध्यान से लगाइएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जिसमें वाह वगैरह आ जाता है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 6 डॉट 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 100 पदों का योगफल, 100 पदों का योगफल। ये सब एकदम चुने चुने प्रश्न हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं। अब इस सीरीज में आपको ये बताना है कि अगर ये पद ऐसे चल रहे हैं तो इनको 100 तक ऐसे लिखा जाए तो जोड़ने पे इनका योगफल क्या आएगा। अब सीरीज को देखने पे हम आपको पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणी, लेकिन ये सीरीज समांतर श्रेणी नहीं दिख रही है। इस बार यूपीएसआई में इसी तरीके से क्वेश्चन आए थे और सबको पागल बना दिए थे, है ना। तो इसको ध्यान से एकदम समझिएगा कि सीरीज समांतर श्रेणी की नहीं दिख रही है, 100 पदों का योगफल पूछ रहा है। हम करेंगे क्या, इसमें 2 सीरीज चल रही है तो दोनों सीरीज को पहले अलग करेंगे। देखिए 1 से 6 हुआ, 6 से 11 हुआ, यानी 1 प्लस 6 प्लस 11 डॉट डॉट डॉट। और दूसरी सीरीज को अलग करेंगे 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। देखिए 4 5 6, एक सीरीज ये चल रही है, एक सीरीज ये चल रही है। तो जाहिर सी बात है अगर 100 पदों का योगफल कह रहा है तो एक सीरीज में हम 50 पद कर देंगे और दूसरे में भी हम 50 पद कर देंगे। दोनों में 50-50 पद हम कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों का 50, पहले हम अंतिम पद निकाल लेते हैं और फिर इनको उठा के इनका हम योग कर लेते हैं। ठीक है, तो अंतिम पद कैसे निकालेंगे, इसके अंतिम पद पहले निकाल लेंगे। पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर, सर्वांतर यानी 5 प्लस 1। तो ये इधर आके जुड़ा, 51 हुआ, 51 को 5 से गुणा किए तो 255 हुआ। ये इधर आके जुड़ा, 51 हुआ, 51 को 5 से गुणा किए 255 हुआ। और ये जो माइनस है इधर आया प्लस हुआ, बराबर x यानी 256। तो अंतिम पद यहां पे निकल के आ गया 256। उसी तरीके से इसका हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 50 अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1। सर्वांतर 1 1 का है तो 50 हुआ। ठीक है, एक सेकंड भाई, ये प्लस इधर आया माइनस हुआ, प्लस इधर आया माइनस हुआ, ये हो गया 54। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये सेकंड भाई, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे 51 में से 255 हुआ। ठीक, हाँ 255 हुआ, 51 गुणे 5 बराबर x माइनस 1 यानी 255 प्लस 1 बराबर x यानी 256। ठीक, फिर इधर यही गुणा होगा, 50 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब माइनस होगा गलत है, चलिए देखते हैं। तो दोनों का अलग अलग हम निकालते हैं। तो इसका जो पदों की संख्या दिया गया है, अंतिम संख्या हमें नहीं पता है, अंतिम संख्या को हम यक्ष मान लेते हैं। अब यक्ष मानेंगे, फिर सबसे पहले ये आएगा इसमें से घट जाएगा, या इसमें हम ऊपर नीचे 5 से गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो 5 से गुणा कराएंगे, फिर 5 को कॉमन लेके इधर भेज देंगे, तो ये हो गया 250 बराबर ये 5 में से 1 गया तो x माइनस 4।
x प्लस 4। ये इधर आके घट गया तो x बराबर 246 आ गया, x बराबर 246। तो इसकी अंतिम संख्या आ गई। अब इसकी भी हम अंतिम संख्या निकाल लेते हैं। 50 बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1। अब यहाँ पे 1 से गुणा कराएंगे तो ये हो गया -3। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले ये आएगा, इधर घट जाएगा, 49 हुआ, 49 एकन्नम 49। अब ये -4 इधर आएगा, आपका जुड़ जाएगा, यानी +4, ये हो गया 53, यानी ये इसके पदों की संख्या आ गई 53। अब हम दोनों का योग कर लेंगे, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे पदों की संख्या, इसका योग है। तो ये हो गया 25, ये 47, 247 इंटू 25, 25 सत्ते 175 है ना, 17 आया, 25 चौका 100, ये हो गया आपका 17, 25 दूना 50 और 11 61 75, ये हो गया आपका। इसमें देख लेते हैं इसके पदों का योग हम। अंतिम संख्या 53 प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे पदों की संख्या 50। 53 और 4 57, इसको काट दिया गया 25, तो 57 गुणे 25, ठीक है, 25 सत्ते 175, 17 आ गया, 25 पंचे 125 और 17 ये जोड़ दिया गया 142। दोनों को उठा के हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी इसी में 14, 25 को ऐड कर देंगे, 0 0 6 और 7, ये हमारा आंसर आ गया 7600। ठीक है, तो ये जो सीरीज है थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा कि ऐसी सीरीज आपको मिल जाएंगी जिनको आपको 2 बार अलग अलग करके तब जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब आगे हम चलते हैं इस पे और थोड़ा सा और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं भाई। इसमें जो भी आपके अच्छे क्वेश्चन हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी को सॉल्व कराया जाए, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। 25 प्लस 24 सही 1/2 प्लस 24 प्लस 23 सही 1/2 प्लस डॉट 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 1/2, इसके पदों का योग क्या होगा। ठीक है, इसके पदों का योग क्या होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे। वैसे तो पदों की संख्या आप चाहें तो लास्ट संख्या को पहली संख्या में डिवाइड कर दें, आपका उत्तर आ जाएगा 50। उसको उठा के इसमें डिवाइड कर दीजिए, और नहीं तो फॉर्मूले से निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंतिम संख्या, एक काम करते हैं इसको हम पॉइंट में चेंज कर लेते हैं। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर। सर्वांतर क्या है, ये -5 -0.5 घट रहा है, +1। तो जब इसको घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा -24.5 बटे -0.5 +1। जब दशमलव हट गया, 5 चौके 20, 5 9 45 +1 50। तो
तो चाहे ऐसे निकालिए, चाहे ये जो पहली संख्या है इसको इसमें भाग दे दीजिए, यानी आप क्या करिए 25 भागे 1/2 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 50। ऐसे भी पदों की संख्या आप निकाल सकते हैं। जब पदों की संख्या आ गई तो तुरंत आप योग कर लीजिए, अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 गुणे पदों की संख्या। जैसे इसको जोड़ेंगे और इसको काट देंगे 25, और ये हो गया 25.5 गुणे 25। 25 पंचे 125, 12, 25 पंचे 125 और 12 37। उसके बाद में 25 दूना 50 और 13 63। ये हमारा उत्तर आ गया 637.75। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, ये जो शिक्षा है, एजुकेशन है, आपको अपनी स्थिति और परिस्थिति बदलने के लिए इससे सस्ता और इससे अच्छा साधन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? शिक्षा के ही माध्यम से आप अपना जो भी स्थिति परिस्थिति है उसको पूरी तरीके से पलट सकते हैं, अगर आप अपना पूरा ध्यान अपने एजुकेशन पे और अपने शिक्षा पे लगाते हैं। शिक्षित व्यक्ति की जरूरी नहीं है कि मान लेते हैं गवर्नमेंट जॉब में ही आप जाएं, लेकिन जो भी आप काम करेंगे, अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उस काम में भी आप अपना ग्रोथ, अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 54 प्लस 51 प्लस 48 ... का योग 513 है। तो पदों की संख्या क्या होगी? पदों की संख्या क्या होगी? और आपको 4 विकल्प भी दिए गए हैं, 15, 17, 18, 19। ठीक है, ये आपके विकल्प दिए गए हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है कि एक सीरीज है 54, 51, 48 जिसका योग 513 है और उसके पदों की संख्या क्या होगी। इसको आप अगर बेसिक तरीके से, जो भी तरीका है हमने बताया है, अगर आप उससे लगाएंगे तो ये सवाल में द्विघात बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें आपको नहीं पता है। एक तो आपको पदों की संख्या नहीं पता है, दूसरा आपको अंतिम संख्या नहीं पता है। तो जाहिर सी बात है, अगर 2 चीजें नहीं पता है तो आपको 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। 2 समीकरण बना के हल करेंगे तो ये सवाल जो है आपका काफी लंबा हो जाएगा। तो यहां पे एक तरीका ये है कि आप इस सवाल को विकल्प से ही लगा लीजिए, यानी आप क्या करिए, पदों की संख्या को कुछ मान लीजिए। अब पदों की संख्या आपके सामने जैसे दिया गया 15, 17, 18, 19, तो आप क्या करेंगे, यहां पे पदों की संख्या आप 15 ले सकते हैं, लेकिन मैटर ये है 15 को जब हम किसी संख्या से गुणा कराते हैं तो उसका मान या तो यानी 0 आता है या तो 5 आता है। मेरी बात समझिए कि जैसे अगर 15 है और इसको हमने 3 से गुणा करा दिया तो इसका मान आ गया 15 तियां 45, लेकिन अगर इस 15 को हम 4 से गुणा करा देंगे तो 15 चौके 60। कहने का मतलब यह है कि 5 है तो सम संख्या से, यानी 5 गुणे सम करेंगे तो
तो उत्तर 0 आएगा, और 5 गुणे अगर विषम कर देंगे तो उत्तर आपका 5 आएगा, और विकल्प में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये एलिमिनेट कर देते हैं, तो हम अगला देख लेते हैं। अगला विकल्प यानी 17। यहां पे ये देखिए कि हर पद में 3 3 की कमी की गई है। अगर हम पदों की संख्या 17 लेते हैं तो अंतिम पद क्या होगा वो आप पहले निकाल लीजिए। यानी पदों की संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1। ये सबसे पहले आएगा, घटेगा 16, 16 तिया 48, यानी माइनस 48 बराबर x माइनस 54। ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो x बराबर 6। x बराबर 6 आ गया तो हम योग निकाल सकते हैं। योग कैसे निकालेंगे? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे पदों की संख्या। तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे 60 बटे 2 गुणे 17, यानी ये 30, 17 तिया 51, 510, 3 की कमी रह गई। उत्तर आ रहा 513, यहाँ आ रहा 510। तुरंत हम अगला विकल्प चेक करेंगे, और जैसे 17 के बजाय हम 18 पद लेंगे तो जहां हमारी अंतिम संख्या 6 आ रही थी, अंतिम संख्या अब क्या आ जाएगी? इससे 3 कम, यानी इस बार x बराबर 3 आ जाएगा। अब जब 3 आ जाएगा तो फिर से ध्यान रखिए, 54 प्लस 3 बटे 2 गुणे पदों की संख्या। 54 3 57, इसको काट दिया 9, 57 गुणे 9, 9 7 63, 9 5 45, 513। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका अगर विकल्प से लगाएंगे तो आपका अच्छे से उत्तर आएगा, लेकिन अगर विकल्प से नहीं लगाएंगे तो पहले आप पदों की संख्या मानेंगे और अंतिम संख्या दोनों अलग अलग मानेंगे। 2 फार्मूले पे 2 अलग अलग समीकरण बनेगा और तब जाके ये हल होगा। तो यहां से आपका सवाल लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। चलिए, थैंक यू।